ठीक है। ऐसा स्वरूप होने पर भी अज्ञानी जीव स्पर्श आदि को अच्छे बुरे मानकर रागी द्वेषी होता है, ये उसका अज्ञान है। ठीक है ना। स्वरूप तो ऐसा है कि आत्मा पर के प्रति उदासीन है, लेकिन फिर भी अज्ञानी जीव स्पर्श आदि को अच्छे बुरे मानकर रागी द्वेषी होता है, ये उसका अज्ञान है। किसी कर्म ने जबरन नहीं कराया, पर द्रव्य ने जबरन नहीं कराया, ये उसका अपना अज्ञान है। ये ठीक है। इस प्रकार आत्मा पर के प्रति उदासीन है, तथापि अज्ञानी जीव स्पर्श आदि को अच्छे बुरे मानकर रागी द्वेषी होता है, ये उसका अज्ञान है। अब इसी के संबंध में अपनी गाथाएं प्रारंभ हो रही हैं। ये 373 से 382 तक कितनी गाथाएं हो गई? 10 गाथाएं हो गई ना पूरी। ये 10 गाथाओं का एक बंच है, और इसमें अब यही समझाएंगे कि ये जो परद्रव्य हैं, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये आत्मा को नहीं कहते कि तू मुझे जान। चलिए पहले प्रकृति की गाथाएं पढ़ते हैं। ठीक है, आप सुनेंगे और फिर बोलेंगे अंदर अंदर मन मन में। दिख रही है सबको? हाँ जी। निंदित संतुत वर्णानी ओग्गला परिणमन्ति बहुगाणी ताणी सुनिधूण रुसदी तू सदिया पूर्णो अहम भणि दो। एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में भी आएगी फिर। ये हमने एक संस्कृत की उसकी प्राकृत की गाथा पढ़ी है। देखो थोड़ा सा अर्थ देखो। निंदित, निंदित मैंने निंदित। संतुद, संतुद मैंने संस्तुत यानी स्तुति, निंदा स्तुति। वर्णाणी यानी वचनानी, वचनों में। उद्गला परिणमंती बहुगाणी, उद्गल ही परिणमित होता है, बहुकानी माने अनेक प्रकार से। ताणी सुनी, ताणी सुनी धूण, ताणी माने उन्हें सुनकर। रूसदी, रूसदी माने रूस जाता है, रूस जाता है माने है नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तू सदी, तू सदी माने तुष्ट हो जाता है, राजी हो जाता है। या पुनो अहम भणि दो, कैसा मानकर कि अहम भणि दो, कि मुझको कहा है। फिर से देखो, निंदा और स्तुति के वचन में कौन परिणमित होता है? उद्गल परिणमित होता है। अनेक प्रकार के निंदा स्तुति रूप वचनों में उद्गल परिणमित होता है। तानी सुनी दूण, उसको सुनकर। रूसदी, तू सदी, रूसदी मैंने नाराज हो जाता है, तू सदी मैंने तुष्ट हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न होता है। या पूर्णो अहम भणि दो, कि भाई अहम भणि दो, ये मुझे कहा गया है। अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। देखिए दिख रहा है सबको? उद्गल दरब बहुभांति निंदा स्तुति वचन रूप परिणमे सुन कर उन्हें मुझको कहा गिन रोष तोष जो जीव करे। समझ में आया कि पुद्गल दरब बहुभांति निंदा स्तुति वचन रूप परिणमित हो। जैसे हमने कोई निंदा का वचन कहा, ठीक है, और कोई स्तुति का वचन कहा, तो वो वचन किसका परिणमन है? पुद्गल का परिणमन है। लेकिन उस पुद्गल के वचनों को सुनकर अज्ञानी जीव
ऐसा मानता है कि मुझे कहा है, ऐसा गिनकर यानी ऐसा मानकर रोष और तोष करता है। अगर निंदा के वचन हैं तो रोष करता है, और स्तुति के वचन हैं तो तोष करता है। समझ में आया? जैसे देखो, अब एक पूनम भाभी जी जुड़ी हुई है, और एक हमारी स्टूडेंट रही पहले पूनम, वो भी जुड़ी हुई है। ठीक है। अब जब मैंने परसों नाम लिया, मेरे बच्चे कहते पापा आपको क्या हो गया, आप नाम ले रहे हो आंटी का। मैंने कहा आंटी का नहीं ले रहा, ये दूसरी दीदी है उनका नाम ले रहा हूं। ठीक है। अब मेरे इस वचन को सुनकर किसी को खेद हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, जबकि वचनों से कोई सुखी दुखी होने का कोई संबंध नहीं है। वो वचन मेरे आत्मा को नहीं लगते। माने अगर किसी ने हमें गाली के वचन कहे और किसी ने स्वाली दी, है ना, ससुराल में गाली स्वाली लगती है। माने अगर किसी की सालियां उसको 10 बार उसके साथ माने वो गाली वाला व्यवहार ना करें, तो वो कुछ माने दुख सा मानता है कि हमारे तो कोई खिंचाई करने वाला नहीं। और वैसे अगर कोई किसी के साथ ऐसा मजाक करे तो वहां आदमी बुरा मानता है। इस बात को पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना, कि अगर गाली के वचन से क्रोध का संबंध हो तो वही गाली ससुराल में स्वाली जैसी लगती है? और अगर वो ना दे, अब तो ये परंपरा खत्म हो गई, लेकिन पुराने जमाने में खूब गालियां बकी जाती थी, खूब गाली बकते थे। और नहीं आती थी तो कहते थे भाई तुम्हारे यहाँ कोई है नहीं क्या, और लोग किराए पे बुला के रखते थे। जैसे गीत गाने नहीं आते आजकल किसी को, तो अड़ोस पड़ोस में कोई पुराने जमाने की महिलाएं होती है ना, तो उनको बुला लिया जाता है। पहले ऐसे नाई और नाइन वगैरह बुला लिए जाते थे जो ऐसे काम करते थे। तो गाली अपने आप में दुख देने वाली नहीं, और प्रशंसा के वचन सुख देने वाले नहीं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ इस बात को भेद विज्ञान करा रहे हैं कि ये निंदा और स्तुति के जो वचन हैं, वचन पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जीव का इसमें कुछ भी नहीं लगा, लेकिन अपनी अज्ञानता से ये जीव ऐसा मानता है कि ये मुझको कहा है, इसलिए वो उसमें रागी द्वेषी होता। तो ये राग द्वेष होना यह अज्ञान है। और देखो, ये पढ़ने का लाभ यही है कि हम इसको अपने समय समय पर लगा के देखें। जब मानो किसी ने हमसे कुछ गलत कहा तो हमें बुरा लगा, हम चिढ़ गए, तो वहां हमें सोचना चाहिए थोड़ी देर बाद, क्योंकि जिस समय कषाय तीव्र होती है उस समय तो विचार नहीं चलता, लेकिन उसके बाद में जब कषाय मंद पड़े अथवा स्वाध्याय आदि सुने तो विचार करना चाहिए कि मुझे क्रोध क्यों आया। ठीक है, अगर किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने ऐसा उसको लिया ना, भाई देने वाला तभी तो दे पाएगा जब आप लोगे। अगर आपने ली नहीं तो उसका देना वेस्ट हो गया। क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है, और बच्चा आके कहता है पापा इसे समझा लो, ये मुझे बार बार चिढ़ा रहा है। तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं कि तू चिढ़ क्यों रहा है, तू उधर ध्यान मत दे, यही कहते हैं ना। तो आचार्य देव भी हमें यही समझा रहे हैं। जैसे उसने कहा, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को गाली दी कि उल्लू है। क्या कहा? उल्लू, इधर आ। तो हम क्या समझाएंगे, बेटा तू एक बात बता, तू उल्लू है क्या? कि नहीं। तो फिर बुरा क्यों मान रहा है? तो तुझे कहा ही नहीं है, वो तो उल्लू को कहा है। समझ में आया ना? तो भाई तू अपने को देख, तू उल्लू है कि नहीं। और अगर तू चिढ़ रहा है तो इसका मतलब वो तो तेरे को उल्लू कह रहा है, लेकिन तू भी अपने आप को उल्लू मान रहा है, इसीलिए तू उल्लू है। वो सही कह रहा है। समझ में आया? तो सामने वाले ने हमें कुछ कहा, बुरा कहा, और हमें बुरा लगा, इसका मतलब हम बुरे हैं। समझ में आया? अगर हम अच्छे होते, सामने वाले ने हमें बुरा कहा, तो हमें बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा?
इसलिए नहीं लगेगा। देखो, सामने वाला तो आपका गलत मूल्यांकन कर रहा है, लेकिन कम से कम हम तो अपना सही मूल्यांकन करें, है ना। कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या कहा? चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे एक ने कहा, जिसने चोरी की हो उसकी मां मरे। तो 10 लोग थे, एक आदमी लड़ने को आ गया, उसकी मां क्यों मरे, तेरी मां मरे। क्या हुआ? समझ में आया? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, सामने वाले ने हमें गाली दी और हम बुरा मान गए, इसका मतलब हम गाली के लायक हैं, उसने गाली सही दी। और रतन करण श्राफ का 4 में लिखा कि अगर सामने वाले ने हमें कुत्ता कहा, पहले देखो अपने को कि हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया किसके जैसा, कुत्ते जैसा। कि हाँ, अगर हमने ऐसा कोई अपराध किया है कि सामने वाला हमें कुत्ता कहता है, तो आप देखो, क्या हमारी आसक्ति कुत्ते की भांति है? क्या हम कुत्ते की भांति बकबक कर रहे हैं? क्या हम कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं? क्या हमारे परिणाम कुत्ते वाले हैं? अगर हैं, तो फिर उसने गलत क्या कहा? तो फिर क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और अगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और फिर भी कह रहा है, तो हमारे कोई ऐसे कर्म का उदय है, और वो कर्म का उदय अपना फल देकर निर्जरित हो गया, पुराना कर्जा उतर गया। समझ में आया? और फिर ये विचार करे कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। भाई, मुंह उसका, जीभ उसकी, वो अपने मुंह से जो मर्जी बोले, कोई उस पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते। संविधान ने भी अधिकार दिया है। क्या उसको अधिकार है? कि भाषा की स्वतंत्रता, राइट ऑफ स्पीच, कि वो जो मर्जी बोले, उसका मुंह है। अगर वो गंदे वचन बोलेगा तो उसका मुंह मलिन होगा, वो अपना स्वयं कर्म बंद करेगा, लेकिन मेरा इसमें कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं। और सदा सुखदास जी ने रतनकरण श्राफ का 4 में लिखा कि चलो अब ना सही, लेकिन ये बताओ कि पहले किसी पर्याय में तुम कुत्ते रहे कि नहीं रहे, शूकर हुए कि नहीं हुए, कुकर हुए कि नहीं हुए। तो वो कहते हैं अनंतो पर्याय गधे की, शूकर की, कुकर की धारण की, तो बुरा क्यों मानते हो? समझ में आया? और अगर अभी नहीं सुधरोगे तो आगे भी ना जाने कितनी बार कुकर शूकर गधे की पर्याय में जाना पड़े। तो ये जीव ये विचार तो करता नहीं, क्या करता है कि भौंकना चालू कर देता है, तुरंत रिएक्शन देता है। तो हमें इतना जल्दी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें अपना ही नुकसान है। देखो, समझदार लोग कहते हैं, अब समझदार है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन लौकिक में कहते हैं कि अगर गुस्सा है ना, तो गुस्से को पीना सीखो। क्या करो? गुस्से को पीना सीखो, उस गुस्से को संभाल के रखो, बचा के रखो, मौका आने पे, समझ में है ना, वो गुस्सा काम आएगा। ये लौकिक में कहते हैं लोग। माने कहने का मतलब इतना है कि तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए। सामने वाला हमारे साथ कितना ही बुरा करे, हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। हमें क्या करना है कि सामने वाले ने कुछ दिया, तो हमने कहा ठीक है साहब दे दो, हम रख लेते हैं, विचार करेंगे। हमारे पास एप्लीकेशन आती है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, हम तुरंत नहीं करते कि ठीक है साहब दे दो, हम उसको एग्जामिन करेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, फिर हम इसका रिप्लाई करेंगे। समझ में आया? क्योंकि अगर तुरंत रिप्लाई किया तो गलती हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ करना चाहिए। सामने वाले ने हमसे कुछ भी कहा, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, उसकी चिट्ठी को रख लेना चाहिए, है, और फिर विचार करना चाहिए कि भाई इसने जो कहा उसमें कोई सत्य है कि नहीं, और अगर सत्य है तो हमें अपने आप को सुधारना है, और अगर असत्य है तो फिर बुरा नहीं मानना। देखो, हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, और पुलिस की गाड़ी आई सायरन देती हुई, तो बताओ आप डर के भागोगे क्या? नहीं भागोगे ना। पुलिस वालों को गाली दोगे कि इन नास पीटों को कुछ काम नहीं है, आ जाते हैं,
हाँ, जिसने चोरी की होगी वो डर के भागेगा भी, और उसे गुस्सा भी आएगा पुलिस वालों पर। समझ में आया ना? तो यहाँ निंदा स्तुति के वचनों की बात है। निंदनीय वचनों से, माने किसी ने निंदा के वचन कहे, उससे मेरे दुखी होने का कोई संबंध नहीं है। तो दुखी किससे हुआ? किससे हुआ? अभी कल परसों भी यही चर्चा चली थी, बताओ। ज्ञान से। हाँ, अज्ञान से। हाँ भाभी जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे किसी ने हमने तो चोरी नहीं करी, पर पुलिस आके हमें पकड़ के ले जा रही है, फिर हम क्या करें? देखो, हम तो उत्तम क्षमा की पूजा का छंद याद करो। पहले तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो गया तो वहां क्या लिखा है? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। ठीक है, अगर हमने नहीं भी किया, लेकिन प्रकृति में अन्याय नहीं है, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा कि अभी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई हमारे ऐसे कर्म का उदय है ना। अगर हमारे कर्म का उदय नहीं होता तो पुलिस वालों की ताकत नहीं है। वही पुलिस वाले जो सलाम ठोकते थे ऐसे, और वही कॉलर पकड़कर खींचकर जेल में डाल देते हैं। तो क्या पलटा? वो पुलिस वाला पलट गया कि अपना उदय पलट गया है? कर्म का उदय पलट गया ना। बड़े बड़े नेता कि जिनके आगे बड़े बड़े कमिश्नर पुलिस है सैल्यूट करते थे, अब वही उन्हें लाते मार मार कर अंदर जेल में कर देते। तो उदय पलटने पर ऐसा होता है, प्रकृति में अन्याय नहीं। तो अगर ये जीव ऐसा विचार करेगा तब उसे कषाय उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है ना? कल टाइम मिलेगा मुझे याद दिलाना, एक मेमने की कहानी सुनाऊंगा। किसकी? मेमने की। अभी तो समय पूरा होने जा रहा है, क्योंकि देखो, ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा समाधान कारक नहीं है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। हमें कषाय तभी होती है जब तक हमें लगता है कि गलत हो रहा है। हमने देखा एक बेचारे गरीब आदमी को एक गाड़ी वाला उतरकर चाटे पे चाटे बजा रहा है, तो हमें गुस्सा आएगा। लेकिन जब हमें पूरी कहानी समझ में आती है कि इसने क्या हरकत की है और क्या काम किया है, तब हम कहते हैं भैया सही पिट रहा है। ठीक है ना? फिर हमें उस पर कषाय नहीं आती, फिर हमें समझ में आता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हमें अपनी अज्ञानता से लगता है। तो ऐसे ही हमारी अगर कोई बुराई कर रहा है, ठीक है, तो हमारे उस प्रकार के कर्म का उदय है, तभी वो बुराई कर रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम पुराने कर्जे को उतारना है या नया कर्जा फिर चढ़ाना है। तो ज्ञान सर्व समाधान कारक है। हम अगर सम्यक ज्ञान करें, सम्यक वस्तु स्वरूप का विचार करें, तो दुख नहीं होगा। मुनिराज को तत्व का ही तो आश्रय है, तत्व ज्ञान का आधार है, जिसके बल पर उन्हें कषाय नहीं बनती। तो हमें और आपको भी ऐसा तत्वाभ्यास करना चाहिए। ये जो हम आधे घंटे क्लास लेते हैं, ये तो उसकी हम टीचिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे कैसे सोचा उन्होंने, कैसे सोचना चाहिए, और उसका प्रैक्टिकल तो पूरे जीवन करना है, बाकी 24 घंटे। अब इसका नाम तत्वाभ्यास है कि हमें कोई बुरा कहता है, चलो बाहर क्यों जाओ, अच्छा काम अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए ना। बाहर वाले क्यों हमें गाली देंगे? बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। अपने घर में ही देखो, अपने घर में ही सब तरह के संयोग है। कभी अपने को प्यार मिलता है, कभी मार मिलती है, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी निंदा मिलती है। तो सारे प्रसंग हैं, उन्हीं में हम विचार करें और हम कैसे समता भाव में स्थिर रह सकते हैं, ऐसा अभ्यास करें। उसका नाम तत्वाभ्यास है, और कुछ नहीं है ज्यादा। किसी का नाम साधना है, किसी का नाम आराधना है। मुनिराज भी तो यही कर रहे हैं ना, कि अपने को मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है, उसका नाम है समता भाव। तो निरंतर समता भाव में कैसे रहें, उसके लिए तत्व का निर्णय करना है, उसके लिए तत्व का ज्ञान है, और उसके लिए तत्व का अभ्यास है। अभ्यास तो निरंतर चलना चाहिए, उसको कहते हैं अभिक्षण ज्ञानोपयोग भाव। अब समय पूरा हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे, शेष चर्चा कल करेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, भूल जाते हैं फिर क्वेश्चन, तो आप अपना जो ग्रुप बनाया है उस पर क्वेश्चन डाल दीजिए रिकॉर्ड करके, ताकि सब लोग भी समझ लें, और होगा तो हम समाधान भी उस पर रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है? तो कम समय में
दिक्कत कुछ नहीं है, 40 मिनट बहुत है, थोड़ा रहेगा अच्छा रहेगा, अनुकूलता रहती है सबको। ठीक है, 40 मिनट पढ़ेंगे सुनेंगे, बाकी अभ्यास करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ पूछेंगे किसी का क्या अभ्यास चला, उससे क्या लाभ हुआ, तो सबको सीखने को भी मिलेगा कि हमारा ये प्रसंग हुआ तो उसमें हमने इस तरह से विचार किया और फिर कषाय हमारी मंद हो गई। और जब तक हम विचार नहीं करते तो कषाय तीव्र हो जाती है। इसलिए कषाय में कोई डिसीजन नहीं लेना, कभी भी कषाय में कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई रिप्लाई नहीं देना, शांत रहना कि कल जवाब देंगे, कल बताएंगे, तो सुखी रहो। ये पुराने बुजुर्ग लोगों की नसीहत है और तत्व ज्ञान भी यही कहता है कि आप शीघ्रता मत करो, पहले विचार करो, सोचो, फिर आपकी कषाय खत्म हो जाएगी। फिर आप कहोगे भैया जो कहा ठीक कहा है। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो बस तक सदा देत हूँ सदा धो। ओ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।